Good morning, students. Today we will do exercise 8.2 of standard 7 mathematics. In this exercise we will understand how we can find percentage of a quantity. किसी क्वांटिटी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब लेट वी हैव टू फाइंड द y% ऑफ x. हमें y% निकालना है x का हमें y% निकालना है. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई y टू x. y को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन डिवाइड बाय 100. तो परसेंट के लिए परसेंट को रिमूव कर दिया तो उसके लिए क्या लगा दिया 100. तो वैसे भी सिंपली देखो y% ऑफ x, इसका क्या मतलब y का y एंड रिमूव परसेंट देन प्लेस 100 इन द डेनोमिनेटर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन x. y% ऑफ x. So this is the way to find the percentage. For example, that we have to find 20% of 700. अगर हमें 20% निकालना है 700 का, तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई में 700 या 20 डिवाइड बाय 100. 20 डिवाइड बाय 100 देन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन 700. 20 कैंसिल, देन this is equal to 140. So 140 is the 20% of 700. So this is the way to find percentage of a quantity. Then after that expressing one quantity as percentage of another quantity. तो एक क्वांटिटी को दूसरे की परसेंटेज के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करना है. जैसे एक क्वांटिटी दे रखी है 20 और एक दे रखी है 80. तो पूछेगा हाउ मच परसेंट ऑफ 80 इज 20, या फिर 20 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80. तो 20 80 का कितने परसेंट है, या फिर 80 का कितने परसेंट है 20, एक ही बात है. तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ 20 आउट ऑफ 80. या इसको ऐसे समझ लो कि 20 मार्क्स आए हैं तुम्हारे 80 में से, तो 20 80 का कितने परसेंट है वो बताना है. तो परसेंटेज इज इक्वल टू वन क्वांटिटी डिवाइड बाय अदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100. परसेंटेज निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100. और जिसकी परसेंटेज निकालनी है, देखो फर्स्ट की सेकंड के साथ परसेंटेज निकालनी है, तो फर्स्ट ऊपर आएगा और सेकंड क्वांटिटी डेनोमिनेटर में आएगी. ऐसे ही अगर वो पूछ ले कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो 80 20 का कितने परसेंट है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी 80 है और सेकंड क्वांटिटी क्या है 20. अब इसमें पहले इसका निकालो, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो 20 80 का कितने परसेंट है. 20 बन जा 24, जो 4 से 25, तो 25%. 20 80 का 25% है. ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी से. नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखो, 24% ऑफ 25 इज. 25 का 24% कितना है, तो इसको सिंपली कैसे करना है, 24 का 24 एंड देन रिमूव परसेंट, देन प्लेस 100 इन द डेनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई फॉर रिमूविंग ऑफ एंड देन 25. ऑफ की जगह पे क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. एंड 20% के लिए क्या लगा दिया 100 डेनोमिनेटर में. 25 बन जा 25, 4 जा 4 बन जा 4, 6 जा, तो दिस इज 6, ओनली 6 नॉट परसेंट. सो 6 इज 24% ऑफ 25. इसी का कर देते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट. 0.4% ऑफ 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर का 0.4% कितना होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 0.4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में
20 एंड रिमूव डेसिमल, डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे क्या लगाओगे 10, 4/100 था तो 1 0 और डिवाइड में, ठीक है। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितना हो गया 50, तो 4/50 किलोमीटर। लेकिन इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, 4/50 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये मीटर्स हो गया। अब 0 से 2 0, 5 से 20, तो 80 मीटर। सो 0.4% ऑफ 20 इज 80 मीटर, उसका आंसर क्या आएगा 80 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, परसेंट हटा के नीचे डेनोमिनेटर में 100 और ऑफ की जगह पे क्या मल्टीप्लाई, उसके बाद सोल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर तुम्हारा। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर हुज, फर्स्ट पार्ट में क्या 25% इज 16। अब वो नंबर फाइंड करना है कि जिसका 25% क्या है 16 के बराबर है। अब इज लगाए तो इसका मतलब इसको रखेंगे या इसको लेट कर लो पहले, लेट नंबर इज x, तो x लेट कर लिया कि 25% ऑफ x इज 16। तो अब क्या बनेगा देखो 25% ऑफ x इज मीन्स इक्वल टू 16, ये आएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, देखो ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसकी सिंपली वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें क्या करना, फाइंड द नंबर जिसकी परसेंटेज निकालनी, ये नहीं करना कि 25% ऑफ 16। तो इसका मतलब क्या है इक्वल टू में, मतलब 25% निकालने के बाद आएगा 16, तो इक्वल टू 16, लेट द नंबर इज x। तो सोल्व इट, 25% मीन्स डिवाइड बाई 100 ऑफ मल्टीप्लाई इक्वल टू 16, 25 1 जा 25 4 जा, it means x by 4 is equal to 16, then x is equal to 16 multiply by 4, x is equal to कितना आया 64। अब सेकंड क्वेश्चन में सभी पार्ट्स में ऐसे ही करना है। एक और कर देता हूँ इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। इसमें भी क्या करना है, फाइंड द नंबर हुज 0.02% इज 8। तो इसमें भी क्या करोगे, लेट नंबर इज x, देन इट मीन्स 0.02% ऑफ x इज 8, 0.02% ऑफ x इज मीन्स इक्वल टू 8, मतलब x का 0.02% कितना आता है 8 के बराबर है। तो x फाइंड करना कितना होगा, तो इसको लिखो 0.02 डिवाइड में 100% के लिए मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8। अब ये डेसिमल भी रिमूव कर दो एक बार, 2 डिवाइड बाई 100 तो था ही पहले, एक और 100 मल्टीप्लाई में कितना हो गया x इक्वल टू 8, 2 से ये कितना हो गया 50, देन x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों उधर जाके किस में होंगे मल्टीप्लाई में, 40,000। सो नंबर इज 40,000। 40,000 का 0.02% कितना होता है 8 के इक्वल। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम व्हाट परसेंट ही सेव। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहा उसने, उसकी इनकम का, कोई आदमी है उसने अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर दिया, परसेंटेज स्पेंड कितना 60%। अब तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग परसेंट कितना होता है, फिर सेविंग परसेंट ही पूछा है इसने, तो टोटल कितना होता है 100 होता है ना परसेंट में, तो 100 में से 60 उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कितना बचा 100 माइनस 60, ये परसेंटेज, तो 40% उसका सेव हो गया। तो परसेंटेज ही निकालनी थी इसमें, सिर्फ एक लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80।
या इसको ऐसे लिख लो 65 इज़ X% ऑफ 80, एक ही बात है। तो या फिर सीधा सिंपली निकालना है तो वन क्वांटिटी, वो बता था ना वन क्वांटिटी को अदर क्वांटिटी में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो 65 परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कितनी होगी, 65 इज डिवाइड बाय 80 देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 to 20, 5 से 16, 4 to 4, 4 to 5, 65 मल्टीप्लाई बाय 5, 325 डिवाइड बाय 4, 81.25%। मतलब उसमें बताता कि 65 80 का कितने परसेंट है। अगर ऐसे निकालना है तो 65 ऊपर आएगा, वन क्वांटिटी डिवाइड बाय अदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से ये आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। एन एलॉय कंटेन 56% ऑफ टीन, हाउ मैनी kg ऑफ एलॉय इज रिक्वायर्ड टू गेट 392 kg ऑफ टीन। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल्स का, ठीक है, 2 और मोर मेटल्स का मिक्सचर। अब उसमें से 50, अब इसने बोला है हाउ मैनी kg ऑफ एलॉय। तो लेट क्वांटिटी ऑफ एलॉय कितना है, x kg। अब इसने बोला टीन कितना है, इसमें टीन की परसेंटेज है 56% और टीन की क्वांटिटी दे रखी है कितनी, टू गेट 392 kg ऑफ टीन। क्वांटिटी ऑफ टीन कितना दे रखा है, 392 kg। मतलब देखो टोटल एलॉय जो है x kg है, इसमें से 56% क्या है, टीन, और वो कितना दे रखा है, 392। अब इसको ऐसे रीड कर सकते हो, 56% ऑफ x इज 392, 56% ऑफ x इज 392, ऐसे कर सकते हो इसको। अब 56 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 392, देन x इज इक्वल टू 392 मल्टीप्लाई में होगा 100 और डिवाइड में आ जाएगा 56। नाउ कैंसल आउट, 7 8 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 8 1 जा 8 7 जा, तो 700 kg। सो टोटल मिक्सर इज 700 kg आउट ऑफ टीन इज 392 kg which is 56% of 700. After that, question number 6. In a classroom, there are 25 children, out of which 6 are girls. So total children कितने हैं, 25। गर्ल्स कितनी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 6। व्हाट परसेंट ऑफ क्लास आर बॉयज़। अब बॉयज़ की परसेंट पूछिए इसमें कितनी है, तो पहले तो निकालो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 25, उनमें से 6 गर्ल्स हैं, तो जो बच गए वो क्या है, बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे, 25 माइनस 6 मीन्स 21। अब बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है टोटल चिल्ड्रन से, तो कैसे निकाली थी, मतलब 21 की परसेंटेज 25 से कितनी है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है बॉयज़ की, तो बॉयज़ के नंबर ऊपर डिवाइड में किससे निकालने हैं, टोटल से, तो 25 मल्टीप्लाई में 100, मतलब 21 जो है वो 25 का कितने परसेंट है ये निकालना है। 25 1 जा 25 4 जा, तो क्लास में 84% बॉयज़ हैं। गर्ल्स की निकालनी है तो 6/25 मल्टीप्लाई में 100, वो 16% हो जाएगा। वन मिनट 25 माइनस 6 19, सॉरी 19, 76%। So 76% are boys. Now question number 7. Sohan deposit 1800 per month in his saving account if 20% of monthly income and it is 20% of monthly income. तो पर मंथ सेविंग लिख लो इसको, पर मंथ सेविंग इज इक्वल टू 1800, 1800 रुपये वो हर महीने जमा करवाता है।
बैंक में, सेविंग अकाउंट में। और वो क्या है, जो 18% है ना, वो क्या है 20% है, मतलब ये 20% के इक्वल है। तो ये सेविंग परसेंट कितना है 20%। सो लेट इज मंथली इनकम। सो लेट इनकम कितनी है उसकी x। इसका मतलब क्या है 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1800। 20% ऑफ x इज 1800, मतलब 1800 को वो क्या है, वो 20% है सैलरी का। 20 बाई में 100 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1800, 5 जा। देन x इज इक्वल टू कितना होगा, देखो डिवाइड में 5 था ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 1800 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 5, सो 9000। सो मंथली सैलरी कितनी है उसकी 9000। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ए टीन कंटेन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टीन में कितना है 20 लीटर पेट्रोल है। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना है 20 लीटर्स, टोटल क्वांटिटी है पेट्रोल की। ड्यू टू लीकेज 3 लीटर ऑफ पेट्रोल इज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। तो लीकेज में कितना गया 3 लीटर। व्हाट परसेंटेज स्टिल प्रेजेंट इन द टीन। अब देखो टीन के अंदर कितना था 20 लीटर पेट्रोल था, अब लीक था वो, उसमें से 3 लीटर लॉस हो गया, तो कितना बच गया पेट्रोल लेफ्ट। स्टिल प्रेजेंट कितना हो गया 20 में से 3 माइनस हो गया, तो कितना बच गया 17 लीटर। तो 17 लीटर इज स्टिल प्रेजेंट। सो व्हाट परसेंट, अब इसकी परसेंट निकालनी है। परसेंट किसकी निकालनी है, जो अभी भी बचा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ पेट्रोल स्टिल प्रेजेंट। तो स्टिल प्रेजेंट कितना था 17, तो 17 तो आएगा ऊपर। तो ये याद रखना, जिसकी भी परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखना है, और जिससे निकाल रहे हो टोटल से निकालना है। तो टोटल का कितने वो आएगा डेनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 21 जा 25 जा 85%, मतलब टोटल जो था उसका 85% अभी भी बचा हुआ है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2। ओनली 1 to 8 क्वेश्चन आर इन योर सिलेबस। So this chapter is complete. In next video we will do next chapter, understanding shapes, chapter number 13. So one chapter left.